अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हो चुका है। शाम 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। बीजेपी से दिवंगत विधायक सुरेंद्र जीना के भाई महेश जीना चुनाव मैदान में है, तो कांग्रेस ने गंगा पांचोली को चुनाव मैदान में उतारा है। इस उपचुनाव को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव हरीश रावत के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। सल्ट विधानसभा उपचुनाव का रण आज शुरू हो चुका है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के देहात से सीट खाली हुई थी। उसके बाद सुरेंद्र सिंह जीना का इलाज के दौरान 2020 में देहांत हुआ था, आपको बता दें। अब उनके भाई इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 में उन्होंने सीट हासिल की थी। सुरेंद्र सिंह जीना चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पांचोली को हराकर इस सीट को जीते थे। 2020 में उनका इलाज के दौरान निधन हो गया था और अब गंगा पांचोली, आपको बता दें, इस सीट पर कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। हालांकि बेहद कम अंतर से यहां पर सुरेंद्र सिंह जीना ने चुनाव 2017 में जीता था, गंगा पांचोली को हराया था। लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर से गंगा पांचोली पर दांव खेला है। हरीश रावत की करीबी मानी जाती है गंगा पांचोली। और ये बता दें आपको, तैयारियां लगभग आज पूरी सब हो चुकी हैं। सुबह 7 बजे से वोट पड़ने भी शुरू हो चुके हैं। अब 5 बजे तक शाम वोट पड़ेंगे और जनता जो है वो किस तरफ अपने मत डालती है, ये हालांकि नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल तमाम जो तैयारियां मतदान को लेकर की जानी थी, वो तैयारियां पहले से ही चल रही थी और आज वोट यहां पर डाले जा रहे हैं। 96,241 मतदाता यहां पर है। 151 पोलिंग बूथ पर वोटिंग फिलहाल चल रही है। बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर होंगे। कांग्रेस से गंगा पांचोली प्रत्याशी यहां पर मैदान में उतारी गई है और मुकाबला टक्कर का कह सकते हैं, क्योंकि गंगा पांचोली बेहद कम मार्जिन से 2017 में इस सीट पर हारी थी और बाहरी बनाम भीतरी का मुद्दा भी गंगा पांचोली उठाती हुई नजर आई। इसके साथ ही ये बता दें आपको कि दोनों ही पार्टियों ने जमकर प्रचार किया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। सल्ट विधानसभा उपचुनाव की पोलिंग बूथ की तस्वीर, लोगों का पहुंचना शुरू यहां पर हो चुका है। हालांकि ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों का बढ़ना जाहिर तौर पर शुरू होगा। सुबह का समय है, तो 7 बजे से वोटिंग जो है शुरू हो चुकी है। कुलदीप इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आज सल्ट विधानसभा का उपचुनाव है और दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। दोनों ही पार्टियों ने जोर शोर से प्रचार किया है। आज क्या तस्वीर नजर आ रही है? 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। लोग कितना घरों से बाहर निकल रहे हैं, कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, कैसी तैयारियां? देखिए, बिल्कुल वोटिंग शुरू हो चुकी है और क्योंकि सुबह का वक्त जब पहाड़ों में रहता है, तो इस वक्त लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। ये दोनों ही दलों के लिए एक तरीके से प्रतिष्ठा का प्रश्न है। प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस अभी तक के जो भी उपचुनाव राज्य में रहे हैं या फिर जो चुनाव रहे हैं, कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है और कांग्रेस के लिए एक जीत संजीवनी का काम कर सकती है। कांग्रेस के नेता बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिनका की एक तरीके से अल्मोड़ा गृह क्षेत्र भी पड़ता है, वो भी चुनाव प्रचार के लिए जिस दिन प्रचार का अंतिम दिन था वहां पर पहुंचे। 3 सभाएं उन्होंने की और खुद मार्मिक अपील भी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए की। ये कोशिश की कि किस तरीके से सल्ट विधानसभा उपचुनाव के तहत जो वोटर्स हैं, जो वहां की जनता है, उनको वो इन्फ्लुएंस कर सकें और गंगा पंचोली के समर्थन में उनसे वोट करवा सकें। तो वहीं बीजेपी की बात करें, मौजूदा वक्त में संगठन और सरकार में जिस तरीके का बदलाव हुआ है, नेतृत्व परिवर्तन हुआ है दोनों में, तो ऐसे में दोनों के लिए भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ये सवाल है कि उन्हें ये दिखाना है कि ये जो उपचुनाव है, ये चुनाव, क्योंकि ये सीट पहले बीजेपी की थी और स्वर्गीय जो विधायक हैं, उनके भाई इस वक्त चुनाव वहां से लड़ रहे हैं, तो उनको चुनाव मैदान में यहां से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। अब दोनों ही दलों के लिए बहुत जरूरी सल्ट विधानसभा उपचुनाव है। हालांकि 2022 के चुनाव के मद्देनजर अगर देखें तो बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं है, लेकिन बावजूद उसके महज एक जो ये उपचुनाव है, ये दोनों ही पार्टियों के लिए एक तरीके से देखें तो संजीवनी का काम कांग्रेस के लिए ज्यादा करेगा। हालांकि बीजेपी के लिए ये सीट जीतनी इसलिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी की ही ये मौजूदा सीट रही है और ऐसे में पार्टी चाहेगी कि किसी भी हाल में जो ये सीट है वो वापस बीजेपी की झोली में जाए। हालांकि मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में जिस तरीके से दिग्गजों का जमावड़ा वहां पर लगा रहा, बीजेपी की तरफ से भी कुछ मंत्री वहां पर चुनाव की जो व्यवस्था या प्रबंधन में वहां पर लगे रहे, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में वो मौजूद रहे, तो वहीं कांग्रेस ने भी पूरी जान झोंकी। प्रदेश अध्यक्ष वहां पर रहे, प्रभारी वहां पर गए,
इसके अलावा खुद हरीश रावत मोर्चे में पहुंचे रहे। तो बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला रहने वाला है। ये देखना होगा कि सट की जनता किसको वहां से विधानसभा भेजती है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत अहम ये उपचुनाव है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर दोनों पार्टियों के लिए काफी अहम है। कुलदीप, ये भी कहा जाए कि बीजेपी के लिए और महत्वपूर्ण या फिर तीरथ सिंह रावत के लिए और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर जीत मिलती है बीजेपी को तो उनके नेतृत्व पर मोहर लगती हुई भी नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं। उनके लिए लिटमस टेस्ट की तरह ये साबित होगा क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला ये चुनाव है। और प्रदेश अध्यक्ष की बात करें मदन कौशिक, उनके भी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला उपचुनाव है और ये दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये उपचुनाव कहीं ना कहीं उनके लिए एक तरीके से प्रतिष्ठा का सवाल भी है और यही वजह रही कि बीजेपी ने पूरी ताकत वहां पर झोंकी रही। अब देखना होगा कि इसका रिजल्ट क्या रहता है, लेकिन जिस तरीके से अब वोटिंग शुरू हो गई है, उम्मीद है कि इस बार अच्छी वोटिंग होगी। हालांकि उपचुनाव को लेकर बात करें, थराली उपचुनाव हमने देखा, पिथौरागढ़ में जो उपचुनाव था वो देखा, बहुत ज्यादा क्रेज जो वोटर्स में उपचुनाव को लेकर नहीं दिखता है। लेकिन इस उपचुनाव में जो दोनों ही राजनीतिक दल हैं वो किस तरीके से वोटर्स को घर से बाहर निकालने में सफल रह पाते हैं, ये फिलहाल दिन चढ़ने के साथ ही तस्वीर भी साफ होगी। ठीक, कुलदीप आप बने रहिए हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौटूंगी, कुछ और जानकारी भी आपसे लेंगे।